चलो बच्चों लिखो चैप्टर 9, 10, 11। 9, 10, 11 में सबसे पहले हेडिंग डालोगे ब्लॉक एंड डब्ल्यू ब्लॉक। बी फॉर ब्लॉक, शॉर्टकट की है बी एंटर, और डब्ल्यू ब्लॉक की फुल फॉर्म है राइट ब्लॉक, WRITE, WRITE, राइट ब्लॉक। बी एंटर, बी एंटर, सबसे पहले लिखो बी एंटर ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट लिखो WB एंटर, WB एंटर, फुल फॉर्म है राइट ब्लॉक, WRITE, राइट ब्लॉक। फिर उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक हैज टू टाइप्स, लुकअप, पहला पार्ट है लुकअप एंड दूसरा पार्ट है विजिबिलिटी। LULL लुक अप, UP अप, लुकअप एंड सेकेंड इज विजिबिलिटी। सुस्मिता को समझ में नहीं आ रहा है? आ गया ना? जहां तक बोला वहां तक लिख लिया? नहीं समझ में आया गाइस पूछ लिया करो, ऐसा नहीं कि सर रुको मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, लुकअप एंड विजिबिलिटी हो गया। इसके बाद हेडिंग डालो, ये नया टैब है, 3 पॉइंट लिखे हमने अभी तक, ब्लॉक का लिखा, डब्ल्यू ब्लॉक का लिखा, डायनेमिक ब्लॉक का लिखा। चौथा पॉइंट पैरामेट्रिक टैब, पैरामेट्रिक टैब, हाँ पैरामेट्रिक टैब। ये टैब एक्चुअली ये देखो सामने, इस टैब को मैंने दिया है पैरामेट्रिक टैब का, ठीक है। ये लगा, हम होम टैब में जब क्लिक करते हैं तो ये है, और पैरामेट्रिक में जाते हैं तो ये है, इसलिए मैंने इसका नाम ही दे दिया पैरामेट्रिक टैब। अब पैरामेट्रिक टैब के अंदर ऑप्शन लिखेंगे, पहला है ऑटो कंस्ट्रेंट, ऑटो कंस्ट्रेंट, AUTO, ऑटो कंस्ट्रेंट, CONSTRAIN, कंस्ट्रेंट। इसी पॉइंट के अंदर सेकंड पी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट डिलीट कंस्ट्रेंट, हाँ डिलीट, देखो ऊपर में दिख रहा है क्रॉस करके, क्रॉस करके डिलीट कंस्ट्रेंट्स। एंड लास्ट इज इसी के अंदर पैरामीटर्स मैनेजर। हमने पूरे टैब का नाम लिखा था पैरामेट्रिक, इसका नाम है पैरामीटर्स मैनेजर। इसी में या इसी में है, इसी में पैरामीटर मैनेजर। ये हो गया। इसके बाद लिखो ATTDEF, ATTDEF, पांचवा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि नया टॉपिक। ATTDEF फुल फॉर्म है एट्रीब्यूट डेफिनेशन, एट्रीब्यूट डेफिनेशन। नेक्स्ट लिखो ईट एडिट, EATTEDIT, EATTEDIT, ईट एडिट, इसको पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म है, यानी ये शॉर्टकट की हम लोगों को लिखी है, इनहैंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर, इनहैंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर, एडिटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी के अंदर है ये सब, ठीक है, यानी एट्रीब्यूट वाले के लिए है ये सब। तुम नया नया पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि है अलग अलग ही कमांड, लेकिन एट्रीब्यूट के ही रिलेटेड है। फिर लिखो नेक्स्ट बैटमैन, BATT
BATTMAN, बैटमैन। बैटमैन की फुल फॉर्म है BATTMAN। हाँ MAN, बैटमैन। बैटमैन की फुल फॉर्म है ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। डन। नेक्स्ट पॉइंट, DC enter, D for Delhi, C for cat, DC enter, design center, center, उसके बाद TP enter, TP tool palette, TP enter, tool palette, and last TABLE, table command, TABLE, table। डन, लिख लिया। नेक्स्ट पेज में लिखो ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक में हेडिंग। हेलो रास्ते कहाँ पर, रास्ते कहाँ पर? आधा घंटा, चलो ठीक है। लिखा ब्लॉक एंड डब्ल्यू ब्लॉक। डिफरेंस लिखना है, एक तरफ ब्लॉक लिख देना, एक तरफ डब्ल्यू ब्लॉक लिख देना। एक तरफ ब्लॉक और एक तरफ डब्ल्यू ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर फर्स्ट पॉइंट बी एंटर, और डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर फर्स्ट पॉइंट WB एंटर। डी एंटर ब्लॉक एंड WB एंटर डब्ल्यू ब्लॉक, यानी कि राइट ब्लॉक जिसको हमने नाम दिया। सेकंड पॉइंट, ब्लॉक सेव एज अ टेम्पररी फाइल। ब्लॉक सेव एज अ टेम्पररी फाइल। सेकंड पॉइंट लिखो राइट ब्लॉक में, while W block save as a permanent file, while W block save as a permanent file। Done? Yes, sir. Next point, when we save the block, then we don't know the location of file. Then we don't know the location of file. Don't know The location of file. W block में लिखना है। While in this case, when we save the W block, then we give the location of file. W block file. When we give the location of file. Done? अब ध्यान से देखो, पहले तो ये समझते हैं क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक, इसी ये पूरा चैप्टर जो है जो हम लोगों ने आज देखा है इसका नाम है चैप्टर 9, 10, 11। ठीक है, तीनों चैप्टर इसमें इंक्लूड है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8 तक पढ़े सभी लोग ने, एग्री? ठीक है, तो उसमें कौन कौन चैप्टर रह गए हमारे पीछे से?
सुष्मिता के रह गए ना, क्योंकि सुष्मिता लेट आई थी। ये हमारे साथ भी चल रही है और अलग से पीछे से जो बैक रह रहा है वो भी हम कवर। मैंने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था। ठीक है, इससे पहले मैंने जो उस दिन जो कराया था चैप्टर फर्स्ट और सेकंड करा दिया था। हाँ। यानी कि तीसरा खाली चैप्टर रह रहा है, एक ही चैप्टर रह रहा है, हाँ। बाकी सब हो गए थे। श्योर? अभी भी देख लो, नहीं हुआ है तो बोलना है। ठीक है, खाली चैप्टर 3 रिमेनिंग है, बाकी सब ओके। चलो ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने चैप्टर 8 तो उधर पढ़ लिया है, कुछ ड्राइंग भी बनाई। तो उसमें तो आप ड्राइंग बना रहे हो? सच ड्राइंग्स कम आ रही है आपकी। विकास की आती है, प्रेम की आती है, और मनीष कौन है इसमें? मनीष, तुम्हारी ड्राइंग कम आ रही है। बाकी यशवी की भी आती है। कितनी ड्राइंग भेजी अभी तक मनीष? पूरे टोटल हाँ। परसों तक तो मैंने 4 भेजी। उससे पहले जितनी ये भेजता उतनी मैं भेजता हूँ। भेज रहे हो पक्का? हाँ। जो मनीष नाम कम दिखा देता है, विकास दिखता है, यशवी दिखता है, प्रेम दिखता है, ठीक है, और सुष्मिता अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद ड्राइंग आई, सुष्मिता डाली थी, तो मैंने डाला था ना? हाँ, तो अच्छा लगा देख के कि हाँ सुष्मिता ने भी बनाया। लेयर्स पे भी काम किया ना सुष्मिता? ठीक है, गुड। क्योंकि एक्चुअली गाइस देखो, मेरा पढ़ाने का फायदा तभी है, या हम लोग का पढ़ने का फायदा तभी है जब तुम लोग खुद बना रहे हो ड्राइंग। मेरे से बना, मेरे को मुश्किल से मुश्किल कितना मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मेरे को कुछ भी बनवा लो, मैं सब बना के दे दूंगा, क्योंकि मैं बना लूंगा, मैं तभी यहाँ खड़ा हूँ। और तुम लोग यहाँ सीखने आए हो तो गाइस कोशिश करो तुम खुद बनाओ, ठीक है ना? और जितना कोशिश करोगे और जितनी ज्यादा ड्राइंग बनाओगे उतनी ज्यादा डाउट्स निकल के आएंगे, उतना ज्यादा मेरे से आर्ग्यू करोगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग जब ऐसे पूछोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूछो, या ग्रुप में डालो, कोई जरूरी नहीं कि सर सामने ही पूछना है। ग्रुप में डालो कि सर ये वाला फिगर में ये डाउट आ रहा है, जैसे विकास बना के भेजता है कुछ, तो उसमें जो भी करेक्शन होती है मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी करता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ। या यशवी ने लास्ट टाइम कुछ बना के भेजा था, या प्रेम ने लास्ट टाइम कुछ बना के भेजा था, तो मैं ऑलरेडी कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहाँ करेक्शन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो गाइस कोशिश करा करो, बनाया करो। चलो नेक्स्ट, अब बात करने जा रहे हैं आज हम जो टॉपिक की, वो ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक है। लेकिन ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक को यूज करने से पहले चीज जानते हैं कि ये होता क्या है, व्हाई वी यूज ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक। सबसे पहला पॉइंट, तो डबल ब्लॉक और ब्लॉक क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो मैंने कमांड लिखवाई होगी लास्ट में, डबल ब्लॉक ब्लॉक के डिफरेंस से पहले डीसी एंटर एंड टीपी एंटर गाइस लिखवाइए। गाइस स्क्रीन पे देखना, डीसी एंटर करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। टीपी एंटर किया, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइन सेंटर। टीपी की फुल फॉर्म क्या है? टूल पैलेट, ठीक है। तो डिजाइन सेंटर एंड टूल पैलेट में है क्या डिफरेंस? हमने एक बात लिखी है, डायनेमिक ब्लॉक भी लिखी है ना, ब्लॉक डबल ब्लॉक के बाद डायनेमिक ब्लॉक। पहले ये पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या। ब्लॉक और डबल ब्लॉक वो चीजें हैं, तुमने कभी सुना होगा कि ऑटोकैड में जब बनी बनाई लाइब्रेरी मिलती है। लाइब्रेरी इन द सेंस, हम मैकेनिकल के जैसा नट बोल्ट मिलेंगे जिसको हम फास्टनर्स बोलते हैं ना, नट बोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में फास्टर ही बोला जाता है ना, चाहे वो M10 का हो, चाहे M6 का हो, चाहे नट हो, चाहे बोल्ट हो, ऑल ओवर कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है दैट इज कॉल्ड फास्टनर्स। दूसरी बात, HVAC से रिलेटेड बंदा है तो बॉयलर चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, है ना, ब्लोअर चाहिए, AHU चाहिए, प्लानिंग ब्ला 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 ब्ला। इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंबल्स, कंपोनेंट्स, है ना, रजिस्टर्स, ओम्स के सिंबल्स हो गए, और कैपेसिटर हो गए, डायोड हो गए, बहुत सारी चीजें। सिविल का बंदा है तो फर्नीचर चाहिए, गेट चाहिए, डोर चाहिए, विंडो चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेड़ चाहिए। प्लांटिंग वाला बंदा तो प्लांट से रिलेटेड चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती है। कुछ तो ऑटोकैड में जो स्टैंडर्ड लेवल पे होती है, यानी वी कैन यूज स्टैंडर्ड लेवल पे, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। साइजेस के भी अकॉर्डिंग एक अच्छा, एक और इसमें खासियत क्या है कि जो इनके अंदर ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं वो ब्लॉक साइजेस के भी अकॉर्डिंग होते हैं। मान लो सपोज कर लो तुमने 10 बाई 12 का रूम बनाया, और 10 बाई 12 के रूम में अगर मैं बेड एक स्टैंडर्ड लेवल पे यूज कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं ना 10 बाई 12 का बेड भी यूज कर लूंगा। तो इन बिल्ट जो इसके अंदर लाइब्रेरी है उसमें बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि कितने बाई कितने का बेड वहां आएगा, या कितने बाई कितने का सोफा आएगा। अच्छा सर, क्या हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं। कहीं मुझे ज्यादा बड़ा सोफे की जरूरत है, बहुत लोग बेड बनवाते हैं
बेड का स्टैंडर्ड जो साइज होता है तुमने देखा होगा 5 बाई 3, 3.5, 4 होता है। हाँ, जो बंदा 6 फीट का है उसके लिए स्पेशली बेड पे बनाया जाता है। तो घर में क्योंकि सब लोग बंदे 6 फीट के नहीं होते, राइट है ना, 5 फीट में भी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है 5 फीट लेंथ और 3, 3.5 या 4 फीट चौड़ाई रखी ही जाती है, इतना मोटा मोटी स्टैंडर्ड रखा जाता है। लेकिन अगर मैं बड़े पे बनाऊं तो फिर वो वी कैन एडिट द ड्राइंग या मॉडिफाई करना या अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें अवेलेबल है। अब कैसे मिलेंगी? होम टैब पे क्लिक किया, एएनएस पे क्लिक किया, दो चीजें ऑप्शन है, डिजाइन सेंटर एंड डायनेमिक ब्लॉक। अभी डायनेमिक ब्लॉक्स क्या होते हैं? डिजाइन सेंटर के अंदर तुम्हें ब्लॉक डब्ल्यू ब्लॉक जो मिलते हैं वो डिजाइन सेंटर के अंदर मिलेंगे, उसको ब्लॉक ना बोल के डायरेक्ट डब्ल्यू ब्लॉक बोलो। और जो डायनेमिक ब्लॉक है इसके अंदर भी वही सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। वो क्या है? मैं डायनेमिक ब्लॉक के दो कंडीशन लिखवाई है, लुकअप एंड विजिबिलिटी लिखवाई हुई है। चलो देखो, तो डिजाइन सेंटर के अंदर पहले जाते हैं, पहले ब्लॉक्स की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, प्रीव्यू दिख रहा होगा नीचे में, उसमें फर्नीचर दिख रहे हैं ना। नट बोल्ट वाले पे, अपने मैकेनिकल वाले पे क्लिक करते हैं, फास्टनर्स नट बोल्ट दिख रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे हैं, थोड़े छोटे छोटे। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा कितने बड़े हैं, क्या है क्या साइज, वो सब चेक करेंगे अभी हम। ठीक है, होम का हो गया, हाउस का हो गया, एचवीएसी का हो गया, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का हो गया, किचन का हो गया, लैंड स्पेसिंग का हो गया, पाइपिंग का हो गया, प्लांट का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर तरीके के हर चीज दिए हुए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है, ये चीजें अवेलेबल है। चलो अब एक तो किसी को पकड़ के लेके आते हैं, पकड़ा, ड्रैग किया बाहर, क्लिक किया एक बार और 3 बार एंटर किया। तो जरा गाइस देखो जरा ध्यान से, इसको भी यहां मिनिमाइज किया और यहां मिनिमाइज किया। ठीक है, अब मैकेनिकल के लेके आते हैं, जरा फास्टनर्स लेके ड्रैग किया, ड्रॉप किया, 3 बार एंटर किया। अभी 3 बार एंटर किया है, ये देखो। अब ये नॉर्मल सी बात है, नट बोल्ट छोटे होते हैं, इनका साइज बड़ा होगा, ये क्योंकि ये नट बोल्ट लगते हैं उसमें, तो ये छोटे होंगे। तो देखो नट बोल्ट दिख रहे हैं। अभी ये सारा ग्रुप आ रहा है एक में यार, ये सारे ब्लॉक्स बने पड़े हैं, इनबिल्ट है, ब्लॉक बने पड़े हैं। इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक करके भी बुला सकते हैं। सर एक एक करके बुलाना हो तो ये सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं। हाँ, ये सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाउसिंग वाला ले लिया, डबल क्लिक किया, ब्लॉक पे डबल क्लिक, खाली बेड चाहिए तो देखो एक ही बार क्लिक किया, ड्रैग किया, आ गया बेड, पियानो आ गया, सोफा आ गया, टेबल आ गया। ठीक है, ये बार वाला सीन है। ठीक है, प्लांट आ गया। ठीक है, मैकेनिकल में चलोगे, खोल लिए फास्टनर्स, कौन सा चाहिए भाई, उठाया या ले आया। हाँ, छोटा होगा बट आएगा जरूर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डब्ल्यू ब्लॉक्स। सिंगल वाला भी 3 बार क्लिक करना है? नहीं, एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप, सर कौन सा ऑप्शन था कि खोलते हैं वो? डीसी एंटर, डीसी एंटर, डिजाइन सेंटर खुल गया। ठीक है, अभी यहां देखो, अभी सब यहां देखो, करना बाद में। तो चलो ठीक है, अब डायनेमिक ब्लॉक्स देखते हैं जरा। ये रहा डायनेमिक ब्लॉक्स। ठीक है, इस पे किसी को भी, मैंने कहा आर्किटेक्चर वाला खोलते हैं, डबल क्लिक करके मैं वहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता था, और ट्री को पकड़ा, खींच दिया, ये आ गया ट्री। इसमें और इस वाले ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। कुछ दिख रहा है? देखा? स्ट्रक्चर नहीं, व्यू चेंज कर सकते हैं, इनबिल्ट होता है इसमें। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक ब्लॉक, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी। इस वाली कंडीशन को विजिबिलिटी बोलते हैं। अब एक मैकेनिकल का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हेक्सा नट उठा लिया, बंद किया, जूम किया, M14 M3 होगा ना, नट छोटा बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लुकअप।
डायनेमिक ब्लॉक, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आखिर होते क्या है डब्ल्यू ब्लॉक। ये भी हम पार्ट नहीं रहे, ये भी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो तुम पहले समझ रहे हो कि होते क्या है और ये कैसे हेल्प करेंगे हमारी। ये बात तो क्लियर हो गया कि सर जब बना बनाया मिल जाएगा तो मेरा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि मुझे कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड पैरामीटर में बने पड़े उठाया और चिपकाया, बस यही सीन रहेगा। आउटर चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, जो चीजें नहीं है, जो चीजें मिल जाएंगी उसको उठाना चिपकाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मेरा काम बच गया, टाइम बच गया, बहुत सारी चीजें बच गई। मैं फर्नीचर लगाता, अगर मैं सिविल वाला बंदा तो फर्नीचर लगाऊंगा, मैकेनिकल वाला बंदा तो नट बोल्ट बनाऊंगा, तो ये सब चीजें काम खत्म हो गया। अब एक और बात, ये तो तुमने देखा डिजाइन सेंटर के अंदर। अब टूल पैलेट के अंदर चलते हैं। ये जो डायनेमिक ब्लॉक तुमने अंदर से निकाले, ये तुम बाहर से भी ले सकते हो, बट वो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ टूल पैलेट। टूल पैलेट के पास सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक ब्लॉक्स मिलेंगे, ब्लॉक्स या डब्ल्यू ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंसेस है। तो चलो ये ना देखो, यहीं से नट उठा गया, आ गया सीधा। इसका भी छोटा बड़ा साइज होगा, एंट्री कर दिया, देखो हो गया। अगर तुम आर्किटेक्चर में जाके गाड़ी उठा लेते हो, ये आ गई गाड़ी तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्स कार है ये, ठीक है। ये रही फ्रंट रियर टॉप बॉटम, ये सेडान, पुराने वाली सेडान है, देखी होगी लगभग सभी लोग ने, कार्टून में तो देखा ही होगा, क्योंकि अब तो ये गाड़ी बनती भी नहीं है, अब तो ये बनती भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली पर अभी के टाइम में इसको खरीदने जाओगे, मर्सिडीज BMW से भी महंगी है, क्योंकि एंटीक है ये। अब 100 पीस में अच्छी लगती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा के तुम देखोगे वो पुरानी वाली गाड़ी जो थी अंग्रेजों के टाइम में चला करती थी, खरीदने की मर्सिडीज BMW 2 खरीद लोगे तुम उतनी कॉस्टिंग में, बट उसकी कोई माइलेज वाइलेज नहीं है, वो सिर्फ हाँ चलने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि भाई एक महल से दूसरे महल में जाया जा रहा है, एक पहले से दूसरे पहले में जाया जा रहा है। तुमको वहाँ राजस्थान में देखने को मिलेगा ऐसी सी गाड़ियाँ, ज्यादातर वहां पर ही लगी हुई होती है, बड़े बड़े जो शादी करते वगैरह करते हैं तो उनके लिए यूज करी जाती है, कॉस्टली भी होती है बढ़िया। चलो देखो, तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर होगी। डायनेमिक ब्लॉक और ब्लॉक में डिफरेंस भी समझ में आ गया। चलो अब एक और बात, क्या सर अगर ये डिजाइन किसी को पसंद नहीं आया, ये सोफा किसी को पसंद नहीं आया, या इनमें से कोई चीज पसंद नहीं आया, तो फिर तो बनाना पड़ेगा सर। मैंने कहा बिल्कुल बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं सर। मैंने कहा बिल्कुल ऑप्शन है। चले जाओ गूगल पे, डालो ब्लॉक लाइब्रेरी इन ऑटोकैड, ठीक है, ये रहा लाइब्रेरी और ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक वेबसाइट जो फ्री देती हो, ये सब पेड भी आता है, ध्यान रखना। मान लो मुझे फर्नीचर वाला चाहिए, क्लिक किया, ये सारे फर्नीचर आ गए, ठीक है। देखो कुछ फ्री है और कुछ पेड है, कुछ $5 का है, कुछ $5 के हैं, गाड़ी वाला ये लेना है तो ये $5 का है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, किसी को भी जो तुम्हें लगता है कि हाँ कि भाई मुझे ये चाहिए, देखो फ्री है। और ये ऑटोकैड के ही फॉर्मेट में मिलेंगे, हाँ इनका साइज फिक्स नहीं, ये तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लेते हैं, ये ले लिया सोफा वाला, ठीक है, फ्री है, डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया, कंट्रोल J दबाया, ऑटोकैड के फॉर्मेट में, DWG फॉर्मेट में, शो इन फोल्डर, डबल क्लिक कर दिया, देखो आ गया सोफा। सर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इसको व्हाइट कर ले थोड़ा सा, उठाया मैंने यहाँ से, कंट्रोल C कर लिया, सभी को एक साथ उठा लिया और अपने वाले ब्लॉक में गया और यहाँ पेस्ट कर लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया, सबको सेलेक्ट किया, हो गया। अब दिख रहे हैं, अब डिजाइनर सोफा वगैरह सब है, बट ये साइज में है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुम्हें अपने प्लान में इसको बना के दिखाना है, इसको रखना है, यूज करना है, तो एक एक करके पकड़ो, उठाओ और अपने साइज के अकॉर्डिंग स्केलिंग करो और यूज करो। अरे मेरे भाई ये अलग अलग ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो मैंने ना एक साथ उठाया है, तुम एक एक करके उठाओ। तुम इसमें एडिट भी कर, सर ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, दूसरी हैचिंग करनी है, कर लो हैचिंग, क्योंकि ये बेसिकली ड्राइंग्स है, ये बेसिकली ड्राइंग्स है, कोई ब्लॉक्स नहीं है,
ठीक है, बात समझ में आई? तो ब्लॉक डब्ल्यू ब्लॉक का खेल समझ में आ गया। अब सर हम बनाएंगे क्यों, बनाना भी सीखना है। अब कैसे बनाएं, चलो वो देखो। अब मैं एक ड्राइंग देने जा रहा हूं, वो ड्राइंग बनानी है सबको, मोटा मोटी 7 से 8 घंटे लगते हैं उस ड्राइंग को बनाने में। पहले डरा देता हूँ, डरा नहीं ना, सच्चाई बता रहा हूँ। है वो अपनी मैकेनिकल की ड्राइंग नहीं ना सिविल की, वो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है। एक्चुअल में मैं उससे क्यों बनवाता हूँ, उसका एक रीजन है कि मुझे उसमें ये सीखने को मिलता है कि हाउ टू यूज ब्लॉक एंड डब्ल्यू ब्लॉक इन ड्राइंग्स इफ यू क्रिएट। ना डाउनलोड कर रहे हो, ना कहीं से यूज कर रहे हो, तुम बना रहे हो और उसको तुमको ऑटोकैड की अपनी वाली ड्राइंग में यूज करना है। तो हाउ, ऑन द स्पॉट पे ब्लॉक्स कुछ बनाने हैं, ऑन द स्पॉट पे परमानेंटली सेव भी करने हैं, तो वो कैसे करा जाता है। तो उस चीज के लिए वो ड्राइंग आधी भी बनाओ, लेकिन एक बार बनाओ जरूर। अब कैसे बनाना है, कैसे करना है, देखो मैं बनाकर दिखा रहा हूं। वो ड्राइंग की इमेजेस ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल रखी है, मैं फिर भी यहाँ दिखा रहा हूँ और फिर से दोबारा से आज डाल भी दूंगा। ओह माय गॉड, ये देखो, एक ये रही, ये पूरा सर्किट डायग्राम हमें बनाना है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटिक सर्किट डायग्राम। और एक ये रहा, दोनों इमेजेस में डाल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, फिर से मैं डाल रहा हूँ ताकि तुम लोग को रिमाइंडर आ जाए। देखो दोनों ड्राइंग्स ग्रुप पे आ गई, चेक करो। जैसे हमारी मैकेनिकल वाली ड्राइंग है, इसमें नट वगैरह है, जैसे हम इसमें डायमेंशन चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, हम अपने हिसाब से मतलब अगर कोई लेना चाहे तो कर सकते हैं। तुम ड्राइंग बना रहे हो तो चेंज कर सकते हो, बट इसमें ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ था, इसमें भी तुम एक्सप्लोर करके इसको भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। चलो अब देखो, तो ड्राइंग तो देख लिया आप लोगों ने। अब देखो मैं ये रही, ये ड्राइंग और ये ड्राइंग दिख रही है, ठीक है। अब ये सारे ब्लॉक्स है जो आपको बनाने हैं। एक को ब्लॉक में सेव कर, डब्ल्यू ब्लॉक और ब्लॉक क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, और कैसे बनाते हैं ये आज हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद इनको बनाने के बाद सेव करना है ब्लॉक में या डब्ल्यू ब्लॉक में, और फिर इसको ऐसे बना। ये सारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट दिख रहे हैं तुम्हें, लाइनिंग तो लाइनिंग से तुम कर ही लोगे, ठीक है, बट बाकी जितने भी कंपोनेंट है सारे ब्लॉक्स में बना के सेव करने हैं और उसको यहाँ रिप्लेस यानी इंपोर्ट करके लगाना है, ऐसे जैसे ड्राइंग में दिख रहा है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में ध्यान रखना कोई भी डायमेंशन नहीं होती, रैंडमली ही इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये देख लिया हम लोगों ने। अब एक और बात, कुछ यहाँ ब्लॉक्स जो दिए हुए हैं वो वहां नहीं होंगे और जो वहां होंगे वो यहाँ नहीं होंगे, तो ऑन द स्पॉट वहां उस समय ड्राइंग बनाते वक्त में बनाना भी है। तो कैसे बनाना है, चलो देखो, मुझे ड्राइंग याद है, तुम लोग को मैंने ऑलरेडी ड्राइंग भेज दिया, तुम लोग देख लेना। चलो अब मैं बना के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। रेक्टेंगल लिया मैंने, क्लिक किया, ठीक है, ठीक है। लाइन लिया,
मैं वो सिंपल मेथड से बना रहा हूँ जो सिंपल मेथड से तुम लोग भी बना सकते हो। ये मैंने एरो बनाया, देखा ना? हैचिंग करा है मैंने सिर्फ। मैडम चैप्टर सेकंड में ड्राइंग टूल्स का लास्ट कमांड। ठीक है, क्या हुआ? विकास का थोड़ा सा डर लग रहा था। इसका एक और तरीका बनाने का कोई बताएगा? हाँ, कमांड पड़ी थी लाइन टाइप, जिगजैग वाली यूज करो, हो गया काम। अब इसी को सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी कर ली। एक को मैं डब्ल्यू ब्लॉक में सेव करूंगा, एक को ब्लॉक में सेव करूंगा। डिफरेंस भी तो बताना है। बी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में गया, कंप्लीट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट लिया। पिक पॉइंट अब कैसे डिसाइड करोगे ये भी गाइस ध्यान देना। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पिक पॉइंट। ये बनाना नहीं है। अब देखो मैं पिक पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है उसने, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने स्प्रिंग। एक को स्प्रिंग 1 के नाम से सेव करता हूँ, 1। इसको मैंने ब्लॉक में सेव किया। कहाँ सेव हुआ हमें नहीं पता, बट सेव हो गया, ठीक है। एक बार क्लिक करोगे पूरा एक बार में सेलेक्ट होगा। फिर डब्ल्यू ब्लॉक में गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट सेम इसको भी, क्यों? क्योंकि एक को मैं ब्लॉक पे सेव कर रखा हूं, डब्ल्यू ब्लॉक में। कहाँ सेव करना है, लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे नाम दे दिया इसका मैंने पॉइंट लिखवाया था कि डब्ल्यू ब्लॉक में हम लोकेशन देते हैं। अब एक कमांड लास्ट लिख लेना और उसमें आई एंटर, इंसर्ट। देखो अब ध्यान से, स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 दोनों दिख रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो, स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 दोनों क्लिक करो, एक एक करके ले आओ। आ रहे दोनों, ठीक है। अगर साइज बढ़ाना चाहते हो तो वैल्यू भी डाल सकते हो, एंगल चेंज करना चाहते हो तो वो भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। चलो क्लोज कर दिया, ऑटोकैड भी बंद कर दिया। न्यू खोला, स्प्रिंग 2 हम लोगों ने डब्ल्यू ब्लॉक में सेव किया था ना। आई एंटर किया, देखो स्प्रिंग 2 दिख रहा है, स्प्रिंग 1। तो ऑटोकैड बंद होते ही ब्लॉक क्या हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और डब्ल्यू ब्लॉक जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहते। तो सर हमें ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक कहाँ यूज करना है, जिस फाइल को तुम्हें परमानेंटली सेव करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो वहां पर क्या यूज करोगे, वहां पर ब्लॉक नहीं करनी, क्योंकि ड्राइंग नॉर्मल सी बात है, तुम कंटिन्यूअसली सिस्टम ऑन नहीं रह सकता, बंद भी होगा, क्या पता क्रैश भी कर जाए, क्या पता चलते चलते ऑटोकैड बंद हो जाए। उस केस के लिए मुझे डब्ल्यू ब्लॉक यूज करना है। अगर तुम ड्राइंग बना रहे हो, इस ड्राइंग में तो परमानेंट डब्ल्यू ब्लॉक यूज करना है, ब्लॉक यूज करना ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली तुम 8 घंटे नहीं बैठने वाले। आई नो वेरी वेल, है ना। यस, ये तो पहले ही बोला सर 1 घंटा बैठ जाओ, यही बहुत है। चलो देखो गाइस, अब क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाओगे, तो आई एंटर करके मैं पहले ऐसे ही बुला लेता हूँ इसको, ठीक है। साइज देख लो भाई कितना, भाई कितने का एरिया कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और वो बड़े। तो लाइन लिया, ऑन किया, ऑर्थो क्लिक किया, लाइन बना लिया।
या तो मैं रोटेट कमांड से घुमा लूं, या अब क्या करूंगा मैं यहीं पे रोटेशन एंगल डाल दिया 270, देखो अपने आप घूम जाएगा। आगे घूम गया। Yes, sir. एक ब्लॉक का एक और बेनिफिट हो गया क्या, मैं एट ए टाइम एक ही कमांड के अंदर स्केल भी कर सकता और रोटेट भी कर सकता हूं, है ना। मेरे पास ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, है ना। तो ये बेनिफिट एक और हो गया। अब सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एरे में गया, 6 नंबर ऑफ आइटम, ये रहा इसका एक छोटा सा रूप, इस वाले का देख लो, ठीक है। तो जो क्रॉस वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था आपने, मतलब पिक पॉइंट, पिक पॉइंट, तो रोटेशन उसके अलावा हुई है फिर? बिल्कुल, तभी तो पिक पॉइंट है वो। पिक पॉइंट देने का मतलब ही यही है। तो बेस पॉइंट क्या होगा, तुम नहीं भी दोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, तुम नहीं भी क्लिक करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो कहीं भी दे सकते हैं। हाँ, नहीं, जैसे मैं इस ड्राइंग में मेंशन है, जिस ड्राइंग में मेंशन नहीं होगा वो तुम अपने अकॉर्डिंग ले लो। क्लियर। ये ड्राइंग बनानी है, और मुझे पता है इस वीक तो दर्शन नहीं दोगे, इसका मतलब कि मैंने ये क्या दिया। बना लेंगे। कोशिश करना, मैं नहीं कह रहा पूरी बनेगी, जितनी बनेगी इंडिविजुअली फोटो जरूर डालना, ठीक है ना। जितना काम करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बन जाएगी या कंप्लीट ही हो जाएगी, ट्राई करने में क्या बुराई है, जितना बनेगा उतना करेंगे। बट ब्लॉक डबल ब्लॉक कंडीशन में ही करो, डायरेक्ट लाइनिंग से नहीं बनाओ। मुझे पता है लाइनिंग से तुम 1 घंटे या 1.5 घंटे में बना दोगे ड्राइंग, हार्डली टू हार्डली, सही बता रहा हूँ। एक तरफ इमेज रखा, बनाया, शुरू किया, तो तुम सुबह से लेकर शाम तक में आराम से, वो 1 घंटे का मतलब है मेरा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा बना दोगे। तो वैसे नहीं बनाना, ब्लॉक और डबल ब्लॉक में सेव करके बनाना है, तभी 7 से 8 घंटे लगेंगे। यही वजह है, रीजन, क्योंकि पहले तो तुम सेव करोगे, फिर उसको यूज करोगे, कोई छोटा आएगा कोई बड़ा आएगा। एक तो सबसे पहली बार डायमेंशन नहीं है, तो तुम वही भूल जाओगे कि यार उसको कितना बड़ा बनाया, उसको कितना छोटा बनाया था, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, चीजें क्लियर, करके देखो।